लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है और उसके फायदे क्या हैं। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि जो भी आपका प्रश्न है उसको एक्चुअल में आपको आंसर मिल पाए और आप इसके बेनिफिट जान पाएँ और एक्चुअल में मालूम पड़ पाए कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है। दोस्तों आपने किसी भी बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, यानी अपनी प्रॉपर्टी के एवज में आपने बैंक से लोन लिया, उधारी ली, आप उसको पे कर रहे हैं ऑन टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, एक सर्टेन टाइम पे आके आपको लगता है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है इस पर्टिकुलर बैंक की एनबीएफसी का, तो अब आपको जो है बैलेंस ट्रांसफर करवा लेना चाहिए। यानी कि जो भी आपका लोन का अमाउंट है उसको किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट कर देना चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया और आपने जो है कुछ समय बाद जो है उसकी जो लोन अमाउंट है वो 40 लाख रुपए रह गया, तो 40 का 40 अमाउंट जो है वो दूसरे बैंक में शिफ्ट कर दिया जाए और इसी को हम जो है बैलेंस ट्रांसफर कहते हैं। यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैलेंस ट्रांसफर, जो भी आपका एक्चुअल अमाउंट बचा हुआ है वो किसी दूसरे बैंक के अंदर वो शिफ्ट कर दिया जाए, इसी को हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैलेंस ट्रांसफर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका बेनिफिट तो बहुत है। बेनिफिट क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ, पर इससे रिलेटेड फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न या क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, उसका मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसके बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए अगर आपने किसी उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि HDFC बैंक से अगर आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपने लिया था तो 10% सालाना था और RBI के रेट बढ़ने के, RBI ने जो रेट बढ़ाए हैं अपना रेपो रेट जो पॉलिसी उनकी होती है, तो ये बैंकों के ऊपर भी दबाव होता है कि वो भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज अपने बैंक को ग्राहकों को पास ऑन करे। तो कहीं ना कहीं कई जो ग्राहक हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज हुए हैं। मैं मान लेता हूँ अगर 10 था तो आज की डेट में वो 11 हो गया, 11.25 या 11.5 हो गया। अगर ऐसा है तो आप इसको बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न ये भी आएगा कि दूसरा बैंक आपको सस्ते के ऊपर क्यों देगा? देखिए अगर आप सही चल रहे हैं HDFC बैंक के साथ, बिल्कुल ऑन टाइम चल रहे हैं, तो दूसरा बैंक जो है चाहेगा कि वो ग्राहक हमारे पास आ जाए। सभी की सभी कंपनियां जो है मार्केट ज़्यादा एक्वायर करना चाहती हैं, अच्छे ग्राहक सभी चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रखा होगा और उसको आप बैलेंस ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो दूसरा बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड करेगा। तो इससे होगा क्या, जो आपके ऊपर डेप्ट है यानी कर्ज है उसका बोझ कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ब्याज कम हो गया तो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट जो आपने एक सर्टेन टाइम पे देने थे HDFC बैंक में, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दूसरे बैंक से कम होता है तो वहां पर आपका जो कर्ज का बोझ है वो भी कम हो जाएगा। जब आप उसकी सारा गणित निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो HDFC बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले अगर जो भी कम दे रहा है तो वहां से आपको जो है ब्याज का जो बोझ है उससे कहीं ना कहीं आपका कर्ज भी कम हो रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर अगर आप EMI कम करवाना चाहें तो डेफिनेटली वो EMI तो कम हो ही जाएगी, क्योंकि अगर आपको आज के डेट में 11.5 का रेट मिल रहा है तो वो अगर आपको नया बैंक जो है 10 के रेट में देता है तो आपको कहीं ना कहीं आपकी EMI भी इम्पैक्ट करेगी। और एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा जो बेनिफिट की बात है, मान लीजिए अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है और आपने एक सर्टेन टाइम में 50 लाख लिया था, आज वो 40 लाख रुपया रह गया है, तो अगर आप इसके अंदर टॉप अप भी चाहते हो, यानी कि अगर 10-20 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा भी चाहते हो, तो दूसरा बैंक आपको ये भी प्रोवाइड करता है कि मान लीजिए 1 साल 1.5 साल बाद आपको पैसों की और जरूरत पड़ी तो कुछ पैसे आपको और मिल जाते हैं, जिससे जो आपको आपकी जो भी नीड्स होती हैं उसको आप फुलफिल कर सकते हैं, समय के ऊपर बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, घर में कोई मैरिज है या आपने डेप्ट मैनेजमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैलेंस ट्रांसफर एक अच्छा सौदा है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है आपके बैंक के अंदर तो आप दूसरे बैंक में शिफ्ट करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपका कोई प्रश्न क्वेरी है तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करें और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।